जो दीवार हम बना लेते हैं, दीवार बनाने के बाद उसमें कितना दिन हमें क्यूरिंग करना चाहिए, यानी जो तराई है हमें दीवार पे कितनी दिन मारना चाहिए और किस मौसम में हमें कितना दिन करना चाहिए। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि सर ये बताइए कि जो दीवार पे तराई करना है वो ज़रूरी है क्या, और जो ईंट है यानी जो हम दीवार बनाते हैं वो कितने दिन में अपना पूरा मजबूती हासिल कर लेगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ वीडियो में बताऊँगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए ऊपर है, दोस्तों, ऊपर है देख। जब आप दीवार इनके बनाते पायर हैं की हुए और तो अंदर। दीवार बनाने के बाद अगर हम सिर्फ दीवार बना के छोड़ दें तो दीवार को मजबूती नहीं मिलती है। दीवार पे हम प्रॉपर उसमें हमें पानी अलग मारना अलग होता है, चिट्ठी उसकी हुआ तो तराई वैसे करनी ऊपर पड़ती है, जिसको हम क्यूरिंग कहते हैं। चौकीदार से तो करवा जो दी। हम दीवार पे तराई करनी है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में बना रहे हैं। वैसे तो मिनिमम देखा जाए तो कम से कम 7 दिन आपको अरे तराई टीवल करनी बंद ही करो है। तो बाकी और का और ये कर दो। डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में अपना घर बना रहे हैं। जैसे कि आप अगर ठंडी के टाइम में बनवा रहे हैं तो आप मोटाई एक सुबह में एक शाम में अगर पानी मार देंगे तो भी सही है। अगर बरसात में बना रहे हैं और ओपन एरिया मतलब छत पे आप बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि बहुत टाइम इतना बारिश भी दो होती तना है, तो गुंती उसमें एक हमें ज़्यादा साल पानी बनवा मारने दो की चार ज़रूरत नहीं बेरी थे। होती, लेकिन एक बार आपको मसालो पानी उतार उसमें भी दो नी। मार देनी होती है बराबर ताकि करा प्रॉपर पानी हमारा दीवार है वो कुछ ईट भींगा भी रहे, चार उसमें बनवाओ मॉइस्चर उसमें। बना रहे। अब उससे क्या और होता है, बनवा दो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर। पानी मारने से क्या ईंटें होता है डलवा कि दो जब ऊपर हमारा एक पावर। तो ईंट सूखी हुई रहती है और बराबरी ऊपर बना से दो हम जब चार। मसाला लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम कनक सूखी ईंट टीला से लगाते चिपके हैं तो पानी। तुरंत वो क्या करता है कि मसाले का जो पानी होता है उसको सोख लेता है। तो फिर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पकड़ नहीं बनाता है ईंट के साथ। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि एक तो आपको चुनाई करने से पहले जो ईंट है, ईंट हमें कम से कम 1 या 2 दिन पहले से भिंगा के रखना चाहिए। और चुनाई से पहले यानी दीवार जोड़ने से पहले भी हमें ईंट भिंगा कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जब आप वो मॉइस्चर बना रहेगा ईंट में, वो ईंट यानी तर रहेगा, तो जब हम उसमें मसाला लगाते हैं तो वो ये तो उसके एक पानी जगह को के नंबर नहीं तीन सूखता से है। तनक तो बस इससे हुए। हमारा क्या है कि मसाला तनक तनक बहुत देर सीधे तक सीधे। उसमें उसमें मॉइस्चर बना रहता है, नमी बना रहता है, तो वो धीरे धीरे मजबूती देता रहता है दीवार को। और अगर हम सूखी ईंट लगा देते हैं तो क्या करता है, तुरंत वो मसाले के पानी को ऊपर सोख लेता ऊपर है, की ईंट सीमेंट की के करो। पानी को सोख लेता है। ऊपर तो की कड़ा हो जाए। उसी कंडीशन में क्या होता है कि एक तो अच्छा देखेंगे पकड़ नहीं बंदे का बनाता है, अनुभव और है। बाद में जब आप उस दीवार को देखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ वो मसाला एकदम भुरभुरा करके नीचे गिरते जाता है। तो दोबारा इसीलिए करो। हमें जो ईंट है, ईंट भिंगा के लगानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो उसमें तराई करनी है दीवार बनाने के बाद, वो तराई कम से कम आपको 7 से 10 दिन तक करनी है। तो मैं आपको बताया कि ठंडी में 2 बार कर लें, बरसात में 1 बार कर लें, और गर्मी के दिन में कम से कम आपको 3 से 4 बार तराई करनी होती है ताकि वो सीमेंट में नमी बना रहे, मसाले में नमी बना रहे। देखिए सीमेंट क्या होता है, ये और गर्म चीज चीज़ है। होता है। तो जो जब आप अब ईंट में मसाला लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, तो क्या करता है कि वहाँ से भी लेकिन गर्मी अल्लाह निकलती है, और ऊपर से एक ईंट आपका पानी उसमें का सीमेंट का स्लरी सोखता ही है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे पानी की। तो इसलिए शुरू के 7 दिन तो आपको देना ही है, और गर्मी का टाइम है तो दिन भर में आप 3 बार पानी उस पर ज़रूर मारें। और कोशिश करें कि 3 या 4 बार पानी दिया जाए, तब जाके आपका दीवार प्रॉपर मजबूत होगा, और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ को 10 दिन 12 दिन में अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो फिर आपकी दीवार कभी नहीं टूटेगी। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, 3 4 दिन मार देते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वैसे उस कंडीशन में जो मसाला है अच्छे से पकड़ नहीं बनाता है, मसाला वहाँ से गिरने झड़ने लगता है, तो भी वहाँ दीवार कमज़ोर हो जाती है। अब जब आप पैसा रहा प्लास्टर पर। करते हैं तो प्लास्टर से पहले भी आपको प्रॉपर दीवार को कम से कम इतना तर कर लेना चाहिए कि जब आप उस पर हाथ रखें तो आपके हाथ में पानी आ जाए। तो उससे क्या होता है कि जब आप उस पर प्लास्टर का मसाला मारेंगे तो वो क्या करता है, बहुत मजबूती से उसमें बॉन्डिंग बनाता है, प्लास्टर अच्छे से होता है। और जो है मसाला ईंट जो है आपके प्लास्टर के मसाले का जो पानी है वो सोखता नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे वो प्लास्टर बहुत मजबूत होता है। और प्लास्टर करने के बाद भी आपको कम से कम